हर साल मेरे चैनल पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और मैंने देखा है इस टाइम पे जो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली वो स्ट्रगल करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके। उन्हें समझ नहीं आता कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, किस सीक्वेंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एज ए रिजल्ट उनके कम मार्क्स आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 7 प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं जब वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके सोल्यूशन के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा डिटेल रिसोर्सेज के बारे में, कैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ें ताकि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हो और हमारे अच्छे मार्क्स आए। सबसे पहले मेरा नाम सौरभ रैना है। इस चैनल पे मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाता हूं, तो बोर्ड से रिलेटेड आपको सारे वीडियोस केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। सबसे पहले अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूंगा, जब स्टूडेंट्स ना क्लास 12th में आते हैं तो उन्हें ना अच्छे से IUPAC नॉमेनक्लेचर नहीं आता है। उन्हें कुछ नॉमेनक्लेचर आता है बट उन्हें अच्छे से नहीं आता, तो सिंपल कंपाउंड का वो नाम बता देते हैं। जैसे ये कंपाउंड है, यहाँ पे Br है, 3 कार्बन है, ये ब्रोमो प्रोपेन है। अगर हम इस कंपाउंड की बात करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, सिंपल नाम वो दे देते हैं। बट जैसे ही नॉमेनक्लेचर ना कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो उसमें उनको क्या आती है, डिफिकल्टी आती है। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया तो उन्हें डिफिकल्टी आती है कहाँ से हमें चेन सिलेक्ट करना है। तो आपको रूल्स पता होने चाहिए, जैसे फंक्शनल ग्रुप, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो हमेशा इंपॉर्टेंट है कि आपको नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाओगे तो आप क्वेश्चन क्या सॉल्व करोगे। तो नॉमेनक्लेचर आपको कौन कौन सा पढ़ना है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हेलो कंपाउंड्स का अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस। तो सबसे पहले आप ना IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ लो। आप कोई वीडियो देख सकते हो, मेरे चैनल पे भी मैंने वीडियो बनाया है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो वहां से आपको नॉमेनक्लेचर सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है। पहले ना आप क्या कर लो, IUPAC नॉमेनक्लेचर ना अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे आप पढ़ रहे हो हेलो एल्केन, हेलो एरी, साथ साथ में आप कॉमन नेम भी याद रख लेना। और मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कॉमन नेम में भी प्रॉब्लम होती है। जैसे आइसोब्यूटाइल जो ग्रुप है, अगर मैं बात करूं सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है, तो उसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। तो आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर के साथ ना कॉमन नेम भी अच्छे से याद रखना है। सेकंड जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो ये है कि जब वो ना केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वो ना प्रोडक्ट को ना याद कर लेते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये प्रोडक्ट क्यों बना है। मेजर माइनर प्रोडक्ट में मेजर प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल क्यों है। कुछ रूल्स दिए होते हैं, वो रूल्स फॉलो कर लेते हैं, बट स्टिल उन्हें समझ नहीं आता कि ये प्रोडक्ट क्यों बना। जैसे वो फॉलो करते हैं मार्कोवनिकॉफ रूल। अगर हमारे पास एल्कीन है तो उस कार्बन के साथ नेगेटिव पार्ट जुड़ता है जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। बट एक्चुअल में क्या होता है, बीच में ना हमारा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है वो स्टेबल हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सेडजेफ्स रूल जो है वो स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। बट उन्हें ये पता नहीं है वो जो एल्कीन होता है ना, वो उसमें ना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, तभी वो मेजर क्वांटिटी में बनता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन हम पढ़ते हैं, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, इसका एक पार्ट है। नाइट्रेशन इसका पार्ट है। इन्हें समझ नहीं आता कि ये हम क्यों कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन उन्हें समझ नहीं आता। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो इस तरह की रिएक्शन उन्हें समझ नहीं आती। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि उनका जो बेसिक है ना क्लास 11th का वो क्लियर नहीं है, GOC। तो सबसे पहले ना आपको GOC पढ़ना है। आपको इंडक्टिव इफेक्ट पता होना चाहिए। अगर सपोज आपको इंडक्टिव इफेक्ट पता ही नहीं है तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ किसी कंपाउंड का पता नहीं कर पाओगे। जितना -I इफेक्ट होता है उतना ज़्यादा क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। ये पता होना चाहिए। रेजोनेंस और रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। आपको यही नहीं पता होगा ये कंपाउंड रेजोनेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे वो कंपाउंड स्टेबल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन सा कंपाउंड है, मेटा डायरेक्टिंग कौन सा कंपाउंड है। तो आपको रेजोनेंस पता होना चाहिए, हाइपर कॉन्जुगेशन पता होना चाहिए, उससे हम पता कर सकते हैं कौन सा एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ना उसका ना क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो गलत है। तो आपको न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल पता होना चाहिए। आपको कार्बोकेटाइन, कार्ब एनाइन, फ्री रेडिकल और इनकी स्टेबिलिटी पता होना चाहिए। तो आपको GOC पढ़ना है क्लास 11th का। मैंने ऑलरेडी ना बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 3 घंटे का ये वीडियो है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वीडियो आप डिटेल में देख सकते हो, नहीं तो आप किसी और का भी वीडियो देख सकते हो, बट मेक श्योर करो आपका जो ऑर्गेनिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, बेसिक। नेक्स्ट प्रॉब्लम से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने केमिस्ट्री का लाइव क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है, लेवल अप है।
इसमें हम 3 मंथ्स में ना पूरा केमिस्ट्री अच्छे से कवर करेंगे। 16 अक्टूबर से ये शुरू हो रहा है, कुछ ही दिनों में ये शुरू हो रहा है। एक वीक में हम एक चैप्टर कवर करेंगे और मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही शुरू करूंगा। हम मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को 5 to 6:30 PM क्या करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे। संडे को 10:30 AM to 12 PM हम उसी चैप्टर के अराउंड 40 से 50 MCQ सॉल्व करेंगे और इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगे। साथ साथ में मैं इसमें नोट्स भी फ्री दे रहा हूँ आपको ना। 12th के रिवीजन नोट्स यहाँ पे फ्री मिल जाएंगे, 11th के रिवीजन नोट्स, ऑर्गेनिक के नोट्स फ्री मिल जाएंगे। साथ में आपको 3 सॉल्व सैंपल पेपर भी मिल जाएंगे जो मैं जैन मंथ में रिलीज करूंगा। तो ओवरऑल आपको 900 रुपीज़ का मटेरियल इसके साथ फ्री मिलेगा। कोर्स की फी है 1199, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था तो मैंने अभी भी फ्लैट 200 ऑफ रखा हुआ है। ये 15 अक्टूबर तक वैलिड होगा, उसके बाद प्राइस 1199 हो जाएगा। आप 999 में ये खरीद सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को बेटर कर सकते हो। सी यू इन द क्लास। थर्ड प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं, हाउ टू स्टडी। वो ना बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, वो NCERT से पढ़ते हैं, समझ नहीं आता कि कैसे हमें पढ़ाई करनी है। तो आप ना YouTube में जाके कोई भी डिटेल वीडियो देख सकते हो, नहीं तो आप 1 शॉट भी देख सकते हो। मैंने अपने चैनल पे 1 शॉट भी बनाया हुआ है। तो 1.5 आवर से 2 आवर्स के वीडियोस हैं जिसमें मैंने पूरा NCERT अच्छे से कवर किया है। साथ में मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी कवर किए, एग्जाम्पल क्वेश्चन भी कवर किए हैं, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये ना बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट और जेईई के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारा NCERT। तो मैंने सारी चीजें ना 1 शॉट में कवर किया। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप यहाँ तो PDF के साथ क्या कर सकते हो, चैप्टर पढ़ सकते हो, नहीं तो अपने शॉर्ट खुद नोट्स बना सकते हो। तो एक बार आपने पढ़ लिया ना चैप्टर डिटेल वीडियो से, नहीं तो 1 शॉट से, उसके बाद आप क्या करना, NCERT रीड करना, जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस दिखती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसे आप अंडरलाइन कर सकते हो। नेक्स्ट हम 4th प्रॉब्लम की बात करेंगे। बहुत बार क्या होता है, जो स्टूडेंट्स है वो चैप्टर पढ़ लेते हैं, उसके बाद स्टिल उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, उन्हें ना भूल जाता कि हमें कौन सा रिएजेंट यूज करना है। तो आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी सारे रिएजेंट है उस चैप्टर के जो आपने पढ़ा है वो अच्छे से याद रखने हैं। जैसे एल्कोहल को RCl में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, PCl5, PCl3 और इन प्रेजेंस ऑफ SOCl2। तो आपको रिएजेंट अच्छे से याद रखने हैं उस चैप्टर के। मैंने ऑलरेडी PDF बनाया हुआ है ऑर्गेनिक रिएजेंट का, इसका जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप वहां से ये डाउनलोड कर सकते हो। ऑर्गेनिक में हमेशा याद रखना, आपको चैप्टर तो अंडरस्टैंड करना होता है, अंडरस्टैंडिंग के बिना आप चैप्टर नहीं पढ़ सकते हो। अंडरस्टैंड तो करना, बट साथ में ना आपको रिमेंबर भी करना है। तो जितने भी सारे रिएजेंट है आपको लिख लिख के 3-4 बार आप लिखोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे। मैंने बहुत बार देखा है, स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ, उन्हें समझ आ जाता है चैप्टर, बट जब मैं 1-2 हफ्ते के बाद क्वेश्चन पूछता हूँ तो वो आंसर नहीं दे पाते। जैसे ये कॉमन क्वेश्चन है, CH3CH2Cl को हमने CH3CH2OH में कन्वर्ट करना है, तो मैं पूछता हूँ कौन सा रिएजेंट यूज करना है, तो वो कह देते हैं एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH से हमारा ना एल्कीन बन जाता है। हमें क्या यूज करना होता है, यहाँ पे एक्वस KOH यूज करना होता है। यहाँ पे भी दिया हुआ है एक्वस KOH से हम इसे इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो आपको चैप्टर का रिएजेंट लिख लिख के याद रखना है। 5th प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं, जो मैंने देखा है, स्टूडेंट्स ना नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जब वो रिएजेंट याद कर लेते हैं, बट स्टिल उन्हें ना प्रॉब्लम होती है कन्वर्जन्स में। जैसे हमें दिया प्रोपीन टू प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, HPr पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। हमारा क्या बनता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से Br यहाँ पे जुड़ता है, एक्वस KOH में हमारा प्रोपेनॉल बनता है। तो इन क्वेश्चंस में ना काफ़ी डिफिकल्टी होती है, उन्हें समझ नहीं आता कि A को B में, B को C में हमें कैसे कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए ना आपको फ्लो चार्ट अच्छे से याद रखना है। मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है जिसमें हम क्या देख सकते हैं, एक कंपाउंड दूसरे में, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। तो इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो फ्लो चार्ट आप अच्छे से याद कर लो, लिख लिख के आप ये भी याद कर लोगे तो आपके लिए कन्वर्जेंस ना करना ईजी होगा। और साथ में ना आपको कन्वर्जेंस का मेरा वीडियो भी मिल जाएगा ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट में। 6th प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कैसे उन्हें ऑर्गेनिक प्रैक्टिस करना है। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया अच्छे से, रिएजेंट याद कर लिया, फ्लो चार्ट याद कर लिया, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन। मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस बनाए हैं और उसमें मैंने ना जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी इंक्लूड किए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। साथ में आपको PYQ का मिल जाएगा वीडियो लास्ट 11 ईयर्स का, इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वो आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। आपको एक सेपरेट ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे नेम रिएक्शन, कन्वर्जन, डिस्टिंग्विश टेक्स्ट, रिएक्शन मैकेनिज्म, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे।
तो जैसे ही आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो उसके बाद आप ये सारी चीज़ें क्वेश्चन लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऐसे क्या होगा, आपका जो चैप्टर है वो बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं, वो चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, बट क्या होता है कुछ दिनों के बाद ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना आपको भूलने लग जाता है। तो वीकली आपको चैप्टर क्या करना है, रिवाइज करते रहना है। मैंने क्विक रिवीजन के वीडियोस बनाए हैं, 30 से 35 मिनट्स में आप चैप्टर इजीली रिवाइज कर सकते हो। वीकली रिवाइज करें और कुछ क्वेश्चन आप साथ में सॉल्व कर सकते हो। इसका PDF आपको saurabhraina.com पे मिल जाएगा, अराउंड 200 रुपीज़ का आपको पड़ेगा। तो वहाँ से आप ये चैप्टर जल्दी रिवाइज कर सकते हो। आई होप आपको समझ आया हो कि कैसे हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंप्रूव होगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। सी यू एंड बाय।